हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी गैर हाज़िरी कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको टीचर बहुत ज़्यादा डांटते भी हैं और कहते भी हैं। इसी तरह मेरे जो फैंस हैं, मेरा फ़ैन क्लब है, उनकी मैं वाकई मुजरिम हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे स्टूडेंट ना कोई बहुत अच्छा काम करके अपने असातिज़ा को खुश कर देते हैं। तो आज मैं कहूँगी, बहुत ही कम दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मुआजिज़ा है, मुआजिज़े कब आम होते हैं। वाह। जी हाँ, एक मुआजिज़े की मानिंद है। इतने बड़े सिंगर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, उनका माशाल्लाह, उनके वालिद मोहतरम, उनका पूरा ख़ानदान, उनका पूरा घराना, शाम 84 घराना, इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम कर लूं। हमारे बहुत ही शानदार आउट क्लास परफॉर्मर जनाब उस्ताद रफ़ाकत अली खान, वेलकम टू माय शो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। थैंक यू वेरी मच निशु जी। मैं बहुत प्रिविलेज और फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट हमारे मुल्क की, हमारी बल्कि इस जगत की आर्टिस्ट हैं आप। थैंक और यू। हमने आपको देखा, आपसे सीखा। आज भी माशाल्लाह वैसे ही आतिश जवान हैं आप, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। थैंक यू। और आज भी मैं कहता हूँ, दुनिया को क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुख तो यही है जीत के गम वाह सब, वाह वाह। सब कुछ अपना हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या। ये मैं दुख कर रहा हूँ, काश मैं भी हीरो आ जाता इनके साथ इनका बैग उठा के फिरता। नहीं नहीं, अल्लाह ना साथ करे, इनके साथ अल्लाह हीरो। ना करे प्लीज। मुझे मॉरल प्रेशर में मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अरे अरे, नाज़रीन, मैं इनके बारे में बताऊं, विकिपीडिया पे मैंने बहुत कुछ पढ़ा देखा, लेकिन इतना ज्यादा इनका जो तारुफ है, इतना शानदार तारुफ है। हम इनसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ये जवाब भी देंगे और इन्हीं की ज़बानी सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, रफ़ाकत अली खान साहब, जी जी, आपके वालिद मोहतरम जनाब नज़ाकत अली खान साहब, शाम 84 घराने से उनका ताल्लुक़ था। जी जी। तो सबसे तो पहले मेरे ऑडियंस को ये बताएं कि शाम 84 जो घराना है, इसकी डिटेल क्या है, क्योंकि राजे महाराजे मुगलिया दौर में जी जी जी, जो सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स, उनका बड़ा एक वो जनरल कर्नल के वाले उनके डेस्टिनेशन होते थे, जी जी, बिल्कुल। बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होते थे। जी जी जी। तो थोड़ा सा शाम 84 घराने की जरा डिटेल बताएं, यू प्लीज शेयर विद अस। जी निशु जी, ऐसा है कि हमारे दादा परदादा फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर, जी दे स्टार्टेड म्यूजिक विद मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान। जी। ये दो भाई थे अच्छा। जिनको तानसेन के साथ मुकाबला करना था, हमारे जी। जो बुजुर्ग बताते हैं। हाँ। और वहाँ से फिर उन्होंने उनको हराया तो नहीं, लेकिन इतना सुनाया उनको कि मियाँ तानसेन जी उनके बहुत बड़े आशिक बन गए। जी। अकबर तो थे ही उनके आशिक। जी जी। उनको वहाँ से फिर ये घराना चलता है। ये पहले ध्रुपद का घराना था। क्लासिकी मौसीकी में जो ध्रुपद है वो थोड़ा सा एक बहुत ही, जिसको कहते हैं स्किल, और बहुत ही मुश्किल काइंड ऑफ गायकी है। अच्छा। उस गायकी को जब 400 साल 500 साल गुजर गए, तो मेरे वालिद और मेरे चचा, उनका ज़हूर हुआ है। और मेरे जो दादा थे उस्ताद विलायत अली खान साहब, अच्छा। उन्होंने उनको फिर ख्याल गायकी में डाला। ख्याल गायकी होती है कि आप 4-5 सुरों को, 10-12 सुरों को सोच कर गाते हैं। जैसे एक राग है बागेश्वरी, जी अगर एक राग है बागेश्वरी, मैं उसी स्टोरी के साथ जोड़ रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन ये बयान करना बड़ा ज़रूरी है जी। कि वो करते क्या थे, क्यों घराने बनते। हाँ। जैसे ख्याल है बागेश्वरी का, जी। ना ही घर गाए, ना ही घर गाए बलवा, तड़प तड़प बीती रतिया, ना ही घर गाए,
सौतन संग पिया, सौतन संग पिया, वाह, कर दे है मोरी बदिया वाह। नहीं करेगा। अब ये धने लगा मानी सानी मा बदग, अब ये जी। सुर हैं इसके। जी 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 अब इसको अपने सोच का गाना है, इसको ख्याल करके कहते हैं। जी। रे ना रे ना, ये ख्याल गाकी का रिवाज मेरे दादाजी ने डाला हमारे खानदान के अंदर। इससे पहले ध्रुपद गाई थी। जी फिर ये शाम चौरासी एक गांव का नाम है। जी ये पार्टीशन से पहले हाँ। पंजाब एक ही था, जी सारा हिंदुस्तान एक था, जी 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 काबुल तक। जी। और उस दौर में फिर इस घराने की दाग बेल तो पहले ही पड़ गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूरी जो हुई है नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान की वजह से हुई है। जी। ये 14वीं पीढ़ी है जो 500 साल से खिदमत कर रही है, जिसमें अच्छा। मेरे तो कज़न जो शफ़क़त अली खान साहब हैं, उनके हाँ। बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। जी जी जी। जी जी। पहले ज़माने में तो ये था ना कि मुगलिया दौर में भी और राजे महाराजे जो एक जिस तरह के उमरा के शौक होते हैं, हाँ जी, पहले इस तरह म्यूजिक था। सुनना और बड़ी तरबियत, वेल ट्रेंड लोग होते थे ये। जी बिल्कुल, वो अपने पास रखते थे, उनको नौकरियां देते थे। मेरे फादर और चचा ने इस तरह ही किया, मेरे दादा लेके अच्छा, फिरते थे। ये जानना चाह रही थी मैं। 3-3, 4-4 महीने वो एक किसी भी रियासत के बड़े नवाब के यहाँ रहते थे। जी। उस वक्त ये टेपे शेपे तो होती नहीं थी। नहीं नहीं जब उनका मूड बनता था तो वो बुला लेते थे गवैयों। वाह, लाइव 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 शो। सुनते, ऐसे जैसे अकबर बादशाह जो मुगलिया खानदान में आके जो ख्याल क्या की खत्म हुई, औरंगजेब आलमगीर के दौर में खत्म हुई थी। जी, तो वो बहुत इस्लामी जी। आदमी थे। जी, जी, जी। उन्होंने एक दफा बहुत सारे गवैये भूखे मर रहे थे, तो वो एक जनाजा लेकर आए हाँ। औरंगजेब आलमगीर के पास। हाँ उन्होंने जी। कहा ये किसका जनाजा है? हाँ। बादशाह ने पूछा। उन्होंने कहा जी राग का जनाजा है। उसने कहा अच्छा। इतना दफना दो कि कभी बाहर ना आ सके। तो लेकिन उसके बाद जो उनके बच्चों में से बहादुर शाह जफर जो थे, उन्होंने फिर शायरी और म्यूजिक को दोबारा और हजरत अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो तो फिर एक ऐसी हस्ती हुई जो निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। जी। उन्होंने फिर इस मौसीकी के अंदर जो अल्लाह की तारीफ और नबी की तारीफ इस तरह जी, के यंत्र बिल्कुल, बनाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूर्वी जुबान के अंदर, जैसे क्या एक कहना उनकी है? बहुत मशहूर है, जब दिलक जब जे नीली रे मोसे नैना बिना। ये गाना मेरे में भी पिक्चराइज हुआ है फिल्म रोशनी जी में। माशाल्लाह। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलई। जी तो ये उन्हीं का लिखा है, ये पूर्वी जुबान है। पूर्वी जुबान के अंदर उन्होंने राग रागनियां बनाई। उसके अंदर जो अस्थाई अंतरे हैं, जिसमें पहले हिंदुओं के कुछ लिखी हुई चीजें थी, वो भी ठीक थी, जी। लेकिन बाद में उनकी जो अस्थाई अंतर, जैसे हजरत ख्वाजा संग के लिए कमाल, जैसे निजामुद्दीन औलिया की तारीफ कर रहे हैं, हजरत ख्वाजा संग, बहार कहते हैं इस राग को, के लिए कमाल, हजरत ख्वाजा संग के लिए वाह कमाल। वाह वाह। तो ये फिर ये रिवाज पड़ा। फिर उन्होंने रागेमन बनाया, फिर उन्होंने सितार बनाई। पुराने जमाने में मंदरिंग हुआ करता था ढोलकी की तरह, जी, जी, उसको जी। काट के फिर उन्होंने तबला भी बनाया। वाह, ये रवायत वाह, मिलती है। वाह, 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 और हजरत अमीर खुसरो का एक बहुत बड़ा खानदान जो दिल्ली में आज भी जिंदा सलामत है, हाँ जी। उनके एक रूह रवायत है। एक बहुत बड़े गवैये थे, हाँ जी। इकबाल खान साहब, जी। वो दुनिया से चले गए। हाँ। उनके पास बहुत जबरदस्त हजरत अमीर खुसरो का नॉलेज था। जो किताबें उन्होंने छापी थी, जी। उस किताबों में कितनी ताने होती हैं, कितने ताल जी होते जी जी हैं, जी कितने राग पूरी होते हैं। डिटेल थी। पूरी डिटेल थी। उनकी उन्हीं का ये शेर है, आओ सखीरी चौसर खेले सैया जी के संग। हाँ जी। आओ सखीरी चौसर खेले सैया जी के संग, जीत गई तो सैया मिलेंगे, हारी तो सैया सही, संग। जी बिल्कुल। ये पूर्वी अंग का, ये इसमें ये ठुमरी अंग में भी इस्तेमाल होती है चीजें। जी जी। ये ठुमरी अच्छा, अंग- एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे मैं ज़हन में वो म्यूजिक चल प्रैक्टिकल रहा होता है, है। इसलिए मैं गा के आपको बता रहा हूँ नहीं साहब। बिल्कुल नहीं नहीं, ये practical चीज़ है। मैं और ऐसा क्वेश्चन कर रही हूँ जो मेरे जहन में अभी मुझे एक खलबली मचाए हुए मेरे दिमाग जी, को। जी, जी। वो ये है कि जितने राग रागनियां हैं वो मुख्तलिफ कैफियत को वो हाईलाइट करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करते हैं वो, मेरा मतलब है मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल। मोटिवेट करते हैं मुख्तलिफ कैफियत को। तो उन कैफियत के जो राग हैं वो मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए जी, जैसे सुबह के टाइम पर राग जो है वो ललित। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती जाऊं कि ये हाईली एजुकेटेड हैं
वेल एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मास्टर डबल मास्टर्स किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में वो आप बताएंगे? पॉलिटिकल साइंस में किया मैंने, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश करना शुरू किया था, वो छोड़ दिया था मैंने। अच्छा। और मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। That's तो बस great. वो फ्रेम के लिए है, गाना तो एंड में गाने काम आया। नहीं नहीं नहीं, गाने की बात नहीं है, जो तुसी पढ़े लिखे अंदाज से गांधी और गाली हो रहे नहीं, हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो मैं बताना चाह रहा था कि जो रागों की टाइमिंग्स होती हैं, जी। जैसे राग ललित, बिल्कुल अलग सुबह, जब अभी सूरज और राग ललित ललित कहते हैं। अच्छा। जैसे अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम, अभी सूरज जो है ना वो निकल रहा हो और अभी उसकी लाली कायम, वाह, वाह, उसमें बहुत हसीन लगता है निकलता और डूबता सूरज। भैरव भी इसी में है। जी। और ललित में ये है कि जैसे जोगिया मोरे घर आए, घर घर आए जगाए, जोगिया मोरे घर आए। हाँ साहब, इसमें तो उदासी एक, ये सुबह के टाइम है ना, इसमें एक उदासी का आंसर यही है कि जब इंसान जाग रहा होता है, उठ रहा होता है, तो उसके साथ जो इबादती सिंगिंग है, जिसको इबादत करना बोलते हैं, कि जोगिया मेरे घर आए, कि ऐसे वाह कैसा वाह मेहमान। वाह, यानी इसमें सूफियाना कलाम है, ये तसव्वुफ का रंग है। बिल्कुल, ये सारा क्लासिकी मौसीकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, और अल्लाह ताला की तारीफ में रागों के स्थाई अंतरे बने हैं। उसमें ये जरूर है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हर मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसलमानों ने इसको अपने रंग में ढाला, जिन भी बड़े बड़े लोगों ने इनको किया। जैसे जब ख्वाजा फरीद कोई बाणी लिखते थे तो साथ राग भी वही सिलेक्ट करते थे। अच्छा। कि जो मैं लिख रहा हूँ उसके राग कौन सा होना चाहिए, उसका लफ्जों की कैफियत के साथ साथ टैली करते जैसे थे। अगर मैं भी आपको राग सुनाया तो उन रागों को फिल्मों में भी इस्तेमाल किया, जैसे एक शहर अच्छा है। बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मुहब्बत की निशानी दी है, शहंशाह। इसका पाकिस्तानी वर्जन भी आपको जरूर सुनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ चीज क्लियर कर दूं, हाँ जी। मौसीकी का कोई बैरियर नहीं है, किसी का कोई वर्जन नहीं होता, मौसीकी मौसीकी होती है। हाँ, इसमें कोई बात नहीं, टेरिटरी वाइज भी होती है। पाकिस्तान की देखिए, यू आर सच अ क्वालिफाइड सिंगर, आप कोई भी गाना इससे मिलता जुलता। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको मेरे वालिद साहब के लिए बनाया था एक स्थाई अंतरा, हमारे जो निसार बज़मी साहब ने था, ताजमहल का। तो गए सरापा ताजमहल, वाह 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 वाह, जानन में जानने गजल, जानन में जानने गजल, तू गए सरापा ताजमहल, है वो तेरा मर सा बदन। एक और भी है, मैं उतना वैसा गा तो नहीं सकती। जी। हसन तारिक की फिल्म थी जब तक ना प्यार, जब तक ना प्यार किसी से हो, बिल्कुल फनकार अधूरा। देखिए राग निकला है, फनकार अधूरा रहता है जब तक। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसमें मैं सारी रात ललित पर बोल सकता हूँ, नहीं आप बोल तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भैरव आता है। सारी जो वैरायटी है ना इसमें, कि ये खुशी का तासुर देता है ये राग, ये दुख का, ये बिल्कुल इस तरह ही है। कोई राग ऐसा भी सुनाओ जरा महंगाई को खत्म करे, महंगाई का। हर राग की 6 रागनी होती है, उसकी 6 बीवियां होती है। राग एक मेल का नाम है। अच्छा। और उसके साथ जो रागनी है, जैसे बागेश्वरी है, रागेश्वरी है, रजेश्वरी है, ये सारी उसकी बीवियां हैं। ग्रेट। और ये सब रागों के टाइमिंग्स होते हैं, किस टाइम। हाँ, वो भी मैंने सुना है, जैसे कहते वेले दिया नमाज़ां ते वेले दिया टकरा। अच्छा। इसी तरह रागों को भी टाइम से गाया जाता है। जैसे 9-10 बजेंगे तो टाइम आ जाएगा, जिस दिन से प्यार दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल आए, चैन नहीं आए। अब इसमें एक सुर लगता है,
वो पंचम है, वो इसी राग की, जो इस राग को खोलता है, इसको कहते हैं मियाँ की टोड़ी, जो मियाँ तानसेन ने बनाया। आराम नहीं मेरे भाग में, हाँ। ठीक है। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो गम के राग में, दिल डल गया प्यार की ठंडी आग, वाह 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 वाह, क्या बात। घटती नहीं दिल की दूरियां, मेरा दुखिया ने बर आए जाए वाह उस्ताद जी रुला के छोड़ेंगे क्या? आप आंसू निकलने वाले हो गए हैं, बस वो खुशी की रागनी सुनाए, पहले ही बड़ा डिप्रेशन है। तो इसी तरह रागों के मूड है, जैसे बारिश का राग है, जैसे जैसे अच्छा, एक और ये कोई मिथ है या इट इज ट्रू, ये कोई ट्रूथ है या मिथ है? व्हाट विल यू से अबाउट दिस के बल्ब टूट गया, शीशे का ग्लास, वो क्या फ्रीक्वेंसी होती है जो शीशे को तोड़ देती है राग के हवाले से? देखिए, मैं साइंटिफिकली तो नहीं जानता चीजों को जी, ये तो कोई साइंसदान ही बता सकते हैं जी, ये बिल्कुल जो फ्रीक्वेंसी मिलती है तो उसमें ब्लास्ट होता है। ये फ्रीक्वेंसी का एक अपनी एक उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक कशिश है। जी। तो जब सुर, जैसे ये एसी चल रहा है, इसका एक सुर कायम हुआ हुआ है, अगर मेरा सुर इसके साथ सुर मिल जाए, हाँ, इसके साथ सुर मिल, जो हो सकता है एसी फट जाए खुदा ना खास्ता, या बंद हो जाए या और ठंडा हो जाए। तो It's nice. उसमें ये फ्रीक्वेंसी मिलना जरूरी होती है। अच्छा, बारिश जरूर होती है उसमें, मल्हार, ये तो मुझे मैंने याद किया हुआ है, राग मल्हार है जिससे बारिश होती है, ये बिल्कुल होती है। इसमें गाने वाले का जो उसकी नेकी, उसकी अच्छाई, उसका अंदर बाहर पाक होना बड़ा जरूरी है। Sincerity, जब वो दुआ भी करेगा तो बारिश हो जाएगी, वाह वाह, गाने की तो वाह, जरूरत ही नहीं वाह, पड़ेगी। वाह। ये बारिश वही डाल सकता है जिसका अंदर बाहर अच्छा होता है, जो अल्लाह के बहुत नजदीक होता है। वो कहते रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपकी रांझा हुई, सद्दो नहीं बनती दो रांझा हीर ना। क्योंकि यानी इतनी सेल्फ नेगेशन, अपनी पर्सनालिटी को निगेट करके उसमें इन्वॉल्व होके पूरा कंसंट्रेट करना, जैसे उसमें शगल बन भूल रहे जरसों, अब वो बोल डेजू भूल, फूल खिले डाल डाल, गोरी करत सिंगार मलनिया गरबा ले आई मजो, सगल बल बोल रे सरसा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आप मुझे वो जो आपका गाना है ना, सदका उतारिए, अच्छा, वो जरूरी है क्योंकि वो बहुत हिट सॉन्ग है, वो आपकी पहचान है। क्योंकि देखिए, आप इतना बड़ा समंदर हैं म्यूजिक के नॉलेज का, और माशाल्लाह आपकी एजुकेशन एवरीथिंग, वो हर एक के आम फहम नहीं है आपकी गायकी, आम फहम नहीं है, इसके लिए भी क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो आम फहम, ये जो आपके गाने सुपर हिट हैं, लोगों ने हिट किए हैं, पसंद करके हिट किया जाता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जरा सुनाए। वो मैं विशु जी के लिए डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि ये आज भी एक ड्रीम गर्ल है, और मैं आर्टिस्ट कभी भी ना उसकी खूबसूरती जाती है, ना उसकी एनर्जी जाती है, ना उसका कभी काम खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और वो सदियों के लिए अल्लाह ताला की जात बनाती है। आपको अल्लाह ने आर्टिस्ट बनाया, आपको वो हर बंदे को नसीब नहीं होता। तो मेरा तो बड़ा ही बेचारा मीडियोकर सा गाना है, लेकिन मैं आपकी नजर करता हूँ। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, हाय गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा हाय इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। ठीक है, आपकी नजर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत।
अच्छा जनाब, कोई अपनी जो निजी जिंदगी है अपने जी। बच्चों के बारे में, बच्चों का क्या फ्यूचर, क्या वो अपनी लेगेसी को लेके चलेंगे, जो इनहेरिटेंस में आई है चीज़, जो उनके विरासत में एक चीज़ है, उनके खून में शामिल है, वो जी उसके इस बारे तरह ही में। है, हमारे तो जिम्मेदारी के साथ गाना बजाना सिखाया जाता है, उसको प्रोफेशन बनाए या ना बनाए ये उन पर डिपेंड करता है। मेरा बेटा जो है क्लासिकल, पूरा फुल फ्लैज क्लासिकल आर्टिस्ट है, दूसरा बेटा मॉडर्न म्यूजिक करता है, दो बेटे क्लासिकल भी गा रहे हैं और आजकल की म्यूजिक को भी समझते हो। मैं समझता हूँ कि ये जो घर की जायदाद होती है ना, कोई जी। भी जायदाद, जो फन जी, जी। हो, आर्ट हो, जी कोई मादियत की जायदाद हो, तो उसको ओन लोग करते हैं। हमारी जायदाद सिर्फ गाना बजाना है, तो मैं कहता हूँ इसको सीख लो, इसको कर लो। ये दुनिया के दरवाजों को खोलने की चाबी है, आप कहीं भी इज्जत कमा सकते हैं। आपको फन जब अल्लाह देता है, हर बंदे को नहीं देता अल्लाह मियाँ, फन सबको नसीब नहीं होता। तो हाउ अबाउट देयर एजुकेशन? माशाल्लाह सब पढ़ रहे हैं, Good. मेरे बच्चे सारे पढ़े लिखे बच्चे माशाल्लाह। दो बच्चे अभी मैट्रिक कर रहे हैं, एक बच्चा अभी रिसेंटली फारिग हुआ है बैचलर करके, और मेरा दूसरा बेटा है वो माशाल्लाह क्लासिकल गा रहा है। Good. और दूसरा कवाली भी करता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? एक का नाम बख्त अली खान है, एक फरासत अली खान है, एक फाखर अली खान, एक सरफराज अली खान। माशाल्लाह माशाल्लाह। चार ही बेटे दिए, तो- बेटी बदनसीबी से मेरे पास नहीं है, तो मैं खुश होता हूँ जब देखता हूँ कि लोग अपनी बच्चियां चूंकि बाप से ज्यादा प्यार करती हैं, जी बिल्कुल। तो बच्चे थोड़ा सा चले, इनकी बेटे बेटियां distance होंगी रहते तो वो भी आप ही की बेटियां होंगी। वो भी अच्छा, अब एक जिंदगी रही तो। खौफनाक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। हैं। अच्छा लव मैरिज है आपकी? जी, मेरी लव मैरिज है। डायरेक्ट मैंने कह दिया, जी जी पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल लव मैरिज है, और मैंने बड़ी लड़ाइयों के साथ अपनी अच्छा। वाइफ से शादी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो बुजुर्ग हो गई है, अब मैं भी होगा। हाँ, इसमें देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मोहब्बत भी मैच्योर होती जी है। अच्छा mature- मोहब्बत किसी कम उम्री की मोहताज नहीं होती, उसमें वाह। तो मोहब्बत कच्ची होती है। बल्कि वाकई मोहब्बत बड़ी है उसके साथ, ये बिल्कुल सच बिल्कुल बात है। बिल्कुल। इसलिए कि यही तो लड़ती होती है। लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन चंद सालों बाद मोहब्बत का वो ग्राफ कायम रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। असल में मोहब्बत होती है केयर करना एक दूसरे की, सिर्फ एक और रिश्ता नहीं है, इज्जत फिजिकल करना रिलेशन, और रिस्पेक्ट। वेरी वेरी First रिस्पेक्टिव of वे। all. आप गुस्से भी आदमी हो जाता है, बोल भी लेता है, लेकिन इन रिस्पेक्टिव वे। प्यार है ही इज्जत, जब तक प्यार में इज्जत नहीं आती, बिल्कुल, प्यार पहले कभी respect। मुकम्मल हो ही नहीं सकता। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर, इट शुड बी ए रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। एक ये तो ये दूसरा काम है रिलेशनशिप आपकी फिजिकल, ये तो कुत्ते बिल्ले भी करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं जरा थोड़ा डायरेक्ट हो गया, लेकिन असल प्यार होता है कि आपके दिल में आपके लिए एहसास है कि नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि यार बंदा बीवी के पैर भी दबा दे तो क्या बुराई है इसमें, देखिए क्योंकि इसमें लोग इसको हद तक देखिए, समझते हैं। हमारे पार्टनर है आप। हमारे हुजूर पाक अज़वाज मुतहर्रात के साथ आटा गूंद के देते थे, हेल्प सुभान अल्लाह, करते थे सुभान अल्लाह। उनको। मतलब ये एक इंसानियत का उन्होंने सबक दिया आप लोगों उसको भी को। इंसान समझे ना, वो सिर्फ नौकर और तो नहीं है वो। बिल्कुल, और हमारे यहाँ कहते मैं खामंदा तू बीवी है, तो मैं थे ये वो तू ऐसा। मतलब उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की है जो हमारे लिए बेशबहा कीमती हमारी एक सरमाया है हमारा। जिंदगी देखिए ना, जिंदगी का कोई मंतक भी तो होना चाहिए, कोड ऑफ लाइफ जो है वो असल में उनकी ज़ात मुबारक है। एग्जैक्टली। तो रहना तो बंदे ने फिर बीवी के साथ ही होता है ना बाद की उम्र में। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में टूर किया है। जी जी जी। तो क्या कौन सा मुल्क ज्यादा पसंद आया पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान तो हमारी जान है। हाँ जी, पाकिस्तान की बदौलत हम सब पूरी कुछ दुनिया में जाने गए। Exactly, अगर ये मुल्क ना होता तो हम ही ना होते। बिल्कुल। अल्लाह ताला अपनी ईज़्ज़ो-ईमान में रखे, जी आमीन। अपनी दुआओं में दिन आमीन, रात में यही आमीन। कहती हूँ, अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे। पाकिस्तान हमारी जान है, अल्लाह ताला इसे नजर बद से महफूज रखे। बुरी बुरी खबरों से और बुरे बुरे वाक़यात और बुरे बुरे जो नीयतें हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है। तो खान साहब, कौन सा मुल्क पसंद आया? असल में हमसाया मुल्क में बड़ा मजा है गा अच्छा। बजा के। वहाँ की फिल्मों में, पाकिस्तान में तो नसीब नहीं हुआ इतना गाना बजाना, यहाँ के लोगों ने इस तरह ऑन नहीं किया। यूरोप वगैरह में, अमेरिका में में बहुत अच्छा लगा, बहुत गाया। अमेरिका में मैंने सबसे ज्यादा गाया जाके, कनाडा में, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, एमिरेट्स में, अच्छा, और फॉर ईस्ट में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बहुत अच्छा। सारी जगहों पे जाके परफॉर्म किया। खूबसूरत हादसा हुआ वहाँ? सच्ची सच्ची बताना, हाँ जी, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस की, और मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ देखता हूँ। मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रही। मैं अभी करने लगा हूँ अभी बात। मैं एक प्राइवेट महफिल कर रहा था अच्छा, कनाडा में, टोरंटो अच्छा। में। तो एक
खातून ने चीख मार के मुझे गले लगा लिया था और वो बहुत ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको अपने से दूर किया। हाँ। और उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया और वो किसी बजट में चली गई होगी। तो उनके घर वालों ने बुरा नहीं माना और फिर मैंने उनको समझाया कि आदमी पर वजत भी आ जाता है, मौसीकी ऐसी चीज़ है, ये असर भी करती है। तो ये इस तरह के 2-4 बड़े अजीब वाक़या थे, ये वाक़या सुनाने वाला था। तो ये वाकया जो हुआ घर में पता चला, खातून खाना मकान मालिक जो है आपके वो बहुत क्या अच्छी- रिएक्शन था वो उनका? बहुत ही उनका कॉपरेट क्या- करने वाली हाँ। खातून है, उसको पता है इसका ये प्रोफेशन है। हाँ। मेरे घर पे भी एक दौर में खवातीन मिलने के लिए आ जाया करती थी। अच्छा। और मेरी माँ कहती थी पुत्र ऐसे वास्ते थे मैं दुआवां करती थी तुम्हें लोग मिलने आए मत डरा करो। तो वो फिर मेरी बीवी को आहिस्ता से समझ आ गई, तो वो बैठती थी आके मुझसे बात करती थी, मुझसे गाना भी सुनती थी और मेरी वालदा बहुत खुश होती थी। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, ये है बड़े हौसले की बात, ये हौसले की बात। बड़े हौसले की बात है। बीइंग ए फीमेल, हाँ जी। मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट है, तो उनकी इस बात की भी कदर ये पोजेसिव होना, पोजेसिव तो ऑब्वियसली आप जो हैं? प्यार आप करेगा। मैं हूँ पोजेसिव, लेकिन अभी तो मैं विडो हूँ। अच्छा। ऐसा कोई नहीं, मुझे बड़े सारे प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी कंफर्टेबल और अच्छा। ठीक हूँ मैं इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। बस ये वीडियो बनाती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, मेरा दिल लग जाता है। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। एक्चुअली तो तन्हाई को हमने करना है ना। माशाल्लाह हम सीखते हैं आपसे इतनी एनर्जी। आप, मैं भी अभी इंटरव्यू से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि मुझे निशू साहिबा की जो एनर्जी है, थैंक यू सो इतनी मच। बड़ी आर्टिस्ट है, आज भी इनकी एनर्जी ऐसी मजबूत और Thank you. इतनी पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी इनसे मिलता हूँ, इनका बल्कि इनका हुक्म माना है मैंने, इनके पास आके इनका हुक्म हुआ है कि मुझे आना चाहिए और इतनी बड़ी आर्टिस्ट के पास बैठ के मुझे कुछ सीखना चाहिए। हम इनके, ये मेरे इंटरव्यू कर रही है, हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने। जो इनका काम है, जो इनका वर्क है, उसके सामने हमारी कोई सब हैसियत ना नहीं है। करें ना सच ये है जो करें। सच आपने है। जितनी मेहनत की है, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, नामी बगैर कोई मुशक्कत नहीं हुआ। जैसे इन्होंने मेहनत की है, अपने रियाज करते हैं, नामी बगैर कोई मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। ओह क्या बात है। तो क्या शेर। बहुत जी चाहता है आपसे बातें करते रहें, मेहरबानी मौसीकी आपकी। के बारे में सुनते रहें, बट कहते हैं ना, तेरी कुर्बत के लम्हे फूलों जैसे, मगर फूलों की उम्रें मुख्तसर हैं। तो हमारे वक्त का तकाजा है कि फिर एक और इंटरव्यू आपका किया जाए, क्योंकि तशने बाकी नहीं, रह गई इंशाल्लाह है। बहुत पहले, ठीक है। इतने टाइम पे ही मुझे बहुत मजा आ गया, इतनी खूबसूरती से आपने इंटरव्यू किया मेरा। Thank you लेकिन so जाने much. से पहले तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूं क्या, तेरी हर बात है प्यारी। थैंक यू, थैंक यू। तेरे बदन से छूकर हवाएं खुशबू बिखेरे, खुशबू लुटाए, इस जहां में बेजिद किसने फूल के रूप में नारी, Thank तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। थैंक यू सो मच उस्ताद आपसे रफाकत आपके अली सामने खान। घबरा के गा रहा हूं। नहीं नहीं सुर मिस घबरा हो गया के नहीं, मेरा। बहुत खूबसूरत गाया। आप कभी सुर से इधर उधर हो सकते नहीं, हैं, मेहरबानी। सुर से इधर उधर हो भी, होने का कोई मिसहैप हो भी, सुर आके आपके कदमों में अरे गिर अल्लाह जाता आपको है। जिंदगी दे। तो नाज़रीन, आपको जो मौसीकी की एक टेस्ट रखने वाले हैं, एक लेवल है उनका सुनने का, उनको वाकई आप लोग, क्योंकि आई एंजॉयड अ लॉट, बड़ा अच्छा लगा। मेरी तो ये खूबसूरत व्लॉग पूरा म्यूजिक से और सुरों से लबरेज भरा हुआ आरास्ता। तो असद, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। वेरी मच फॉर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को 4 चांद लगा मेरी दिए। इज्जत में इजाफा हुआ है। थैंक्स अलॉट। मेरे जो चैनल की इज्जत है ना, उसमें वो सुरों की एक कहकशां बिखर दी है आपने। थैंक्स अलॉट। माय प्लेजर। नाज़रीन, अपनी मेज़बान निशो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एंजॉय किया। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।